हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मोर रवे चैनल। तो आपको पता ही है यहाँ पर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के जीके सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने सेकंड पार्ट लास्ट डिस्कस करा था, उसी का ही सेकंड पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ऑलरेडी हमारे प्रैक्टिस सेट की वीडियो हमारे चैनल पे अपडेट कर दी है। जिसने भी अगर नहीं देखी है अभी तक तो हमारे चैनल पे जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही हमने कंप्यूटर की सीरीज़ भी स्टार्ट करी है और कंप्यूटर की 2 सीरीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। आपने अगर अभी तक नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करते हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होएगी, और साथ ही और भी एग्ज़ाम जो एसएससी के हैं उसमें भी जीके बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सीरीज़ उन सभी एग्ज़ामों के लिए है जो अभी हो रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अजीता श्रीवास्तव डैश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर है ए उत्तर प्रदेश। अजीता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की एक प्रतिष्ठित कजरी गायिका थी। उन्होंने कजरी लोक संगीत को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। भारतीय लोक संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई है? ए जैन, बी हिंदू, सी मुस्लिम, डी सिख। तो इसका आंसर है ए जैन। 2011 की जनगणना के अनुसार जैन समुदाय की साक्षरता दर अधिक है। यह समुदाय अपनी शिक्षा और बौद्धिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। जैन धर्म की कुल साक्षरता दर 94.88% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 97.4% एंड महिला की साक्षरता दर 92.95%, और जबकि राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 74.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा गया है? ए पडायनी, सी मल्लियट्टम, सी कुंभी, डी गर्दी। तो इसका आंसर है बी मल्लियट्टम। मल्लियट्टम एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। यह नृत्य मोर की सुंदरता, चाल ढाल, भाव, भूमिका का नकल करने वाला आधारित है। इसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है। इसमें कलाकार मयूर की वेशभूषा पहनते हैं और मल्लियट्टम के दौरान पारंपरिक मृदंगम, नाट, स्वरम और चड़ा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में से एक प्रमुख घटक नहीं है? ए लघु वित्त बैंक, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी आईडीबीआई बैंक, और डी वाणिज्य बैंक। आंसर है सी आईडीबीआई बैंक। सी माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त एक वित्तीय प्रणाली है जो निम्न आय वर्ग, छोटे उद्यमी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को छोटे ऋण, बचत योजनाएं और बीमा अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रणाली की कई वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से लघु वित्तीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्य बैंक का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल के खेल में लिब्रो एक डैश होता है? स्पेसिंग विशेषज्ञ, विशेष डिफेंसिव खिलाड़ी, विशेष
अटैकिंग खिलाड़ी या ब्लॉकिंग विशेषज्ञ। तो इसका आंसर है बी, विशेष डिफेंसिव खिलाड़ी। लिब्रो वॉलीबॉल खेल में एक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी होता है जिसे टीम की डिफेंस को मजबूत करने के लिए शामिल किया जाता है। यह खिलाड़ी विशेष नियमों और भूमिकाओं के साथ खेलता है और इसकी जर्सी टीम के अन्य खिलाड़ियों से अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? ए, राज्यसभा का विघटन, बी, बहुमत दल का शासन, सी, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, डी, नाममात्र और वास्तविक कार्यपालकों की उपस्थिति। तो इसका आंसर है ए, राज्यपाल का विघटन। भारतीय संविधान में राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है जिसका विघटन संभव नहीं है। यह संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है। भारतीय संसद द्विसदनीय प्रणाली को अपनाती है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। संसदीय सरकार एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका को विधायिका से चुना जाता है। संसदीय प्रणाली में बहुमत दल का शासन, विधायिका में मंत्रियों की सदस्य और वास्तविक कार्यपालकों की उपस्थिति विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो डैश के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्ति को जुटाता है। ए, अंशदायी पेंशन योजना, बी, सामान्य भविष्य निधि बचत, सी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के लाभ से होने वाली आय, डी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों के विनिवेशों से होने वाली आय। तो इसका आंसर है डी। भारतीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जिसे भारत सरकार द्वारा 2005 में सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के निवेशों से प्राप्त धन को निर्वाहित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त राजस्व का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? ए, गोवा, बी, महाराष्ट्र, सी, राजस्थान, डी, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में कजली तीज एक सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्सव है जिसे सावन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में महात्मा गांधी और डैश ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? ए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बी, तारावत माधवन नायर, सी, राधा स्वामी नायकर पेरियार, सी और डी, सी, नेत्सा मुदलियार। तो इसका आंसर है ए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। पूना पैक्ट एक ऐसा समझौता है जो 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ये समझौता अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधान से संबंधित था जिसे ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड के जवाब में किया गया था। इस समझौते का कारण सरकार द्वारा लाए गए कम्युनल अवार्ड पर डॉक्टर अम्बेडकर का समर्थन करना, जबकि गांधी जी ने इस पर विरोध दर्ज कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? ए, किरण देसाई, बी, अनीता देसाई, सी, अरविंद अडिगा और डी, अरुंधति रॉय। तो इसका आंसर है अनीता देसाई। फास्टिंग फीस्टिंग प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी लेखिका
अनीता देसाई द्वारा लिखित एक उपन्यास है। यह उपन्यास 1999 को प्रकाशित हुआ था और 1999 में मैन बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया था। इस उपन्यास में भारत और अमेरिकी की समाज की जीवन शैली और पारिवारिक मूल्य और लैंगिक समानताओं को दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी डैश का स्थिरीकरण कर सकते हैं? ए ऑक्सीजन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। स्वपोषी जीव वे जीव होते हैं जो खुद अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं और जीवन मुख्य रूप से सौर ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कर जैविक अणुओं में बदल सकते हैं और यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी जीव CO2 को स्थिर कर सौर ऊर्जा संयंत्र कार्बनिक यौगिक में बदलते हैं। भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोदावरी नदी हरियाणा से होकर बहती है। बी महानदी केवल छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। सी यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। डी सोन नदी का उद्गम पंजाब से हुआ। तो इसका आंसर है यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदी है जो गंगा की ही एक सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी की सहायक नदियां हैं घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, सोन नदी, दामोदर नदी, केन, बेतवा तथा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र में नृत्य के रूप में रॉय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है ए मध्य प्रदेश। राम सहाय पांडे बुंदेलखंड क्षेत्र के एक प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं उन्होंने राय और राई नृत्य को संरक्षित एवं प्रचारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह नृत्य बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी? ए तमिलनाडु और कर्नाटक, बी महाराष्ट्र और बिहार, सी पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, डी बिहार और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र और बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र बिहार के देश में बिहार राज्यों के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र की जनसंख्या 11.23 करोड़ है। यह दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और बिहार की कुल जनसंख्या 10.14 करोड़ है 40 करोड़ है। बिहार तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफेलेसिया अलांड्रेट किस बात के लिए प्रसिद्ध है? यह पादप जगत का सबसे लंबा पौधा है। यह पादप जगत में इसकी सबसे बड़ी पत्तियां हैं। इसका तना ट्रंक सबसे मोटा होता है।
लास्ट, पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। तो इसका आंसर है डी, पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। रेफेलेसिया ऑलरेंडी पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है। यह फूल अपनी विशालता, दुर्गंध और परजीवी प्रकृति के कारण प्रसिद्ध है। इसे कॉप्सर फ्लावर भी कहा जाता है और यह दक्षिण पूर्वी एशिया, मुख्यतः इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A- का विचार देता है। ए, कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। बी, काम की उचित और मानवीय स्थिति के लिए प्रावधान। सी, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। डी, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी इत्यादि। इसका आंसर है सी। अनुच्छेद 39A एक नीति निर्देशक सिद्धांत है और इसमें वर्णित है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो। अनुच्छेद 39 का यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन से द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, कीमतों पर नियंत्रण। बी, बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। सी, निजी क्षेत्र उद्यमिता का व्यापक संवर्धन। डी, वित्तीय क्षेत्र का विनियमन। तो इसका आंसर है बी, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस योजनाओं में बुनियादी और भारी उद्योग में निवेश को प्राथमिकता दी गई है। यह रणनीति औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक आर्थिक विकासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परिवहन को कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? भारत की परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? ए, रेल मार्ग। बी, सड़क परिवहन। सी, हवाई मार्ग और डी, जल मार्ग। तो इसका आंसर है बी, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन महत्वपूर्ण परिवहन प्रणालियों में से एक है। यह घर घर तक सेवा प्रदान करती है और यह विभिन्न राज्यों, शहरों, गांवों और दुर्गम क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर मुथुकन्नमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा योगदान है? उनका कौन सा योगदान है? ए, भारत की नीली क्रांति को शक्ति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। बी, उड़ीसा के गरीब और पिछड़े समुदाय के साथ काम करना। सी, भरतनाट्यम के प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। डी, भारतीय समाज के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ। तो इसका आंसर है सी, आर मुथुकन्नमल भारत की प्रसिद्ध सिद्धिर नृत्यांगना है जिन्होंने 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिद्धिर नृत्य, जिसे बाद में भरतनाट्यम के नाम से जाना जाने लगा, तमिलनाडु के मंदिरों में प्रचलित एक पारंपरिक नृत्य शैली है। सिद्धिर नृत्य प्राचीन तमिलनाडु में देववासी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य मंदिरों में शक्ति, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम था। बाद में इसे भरतनाट्यम के नाम से विकसित किया गया। क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? ए, 1992। बी, 1996। सी, 1990। डी, 1994। तो इसका आंसर है ए, 1992। भारत ने 1992 में आर्थिक सुधारों के लिए अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय
दर प्रणाली को अपनाया। यह नीति विदेशी मुद्रा विनिमय को उदार बनाने और विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई थी। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर कवर होता है और आगे कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।